हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, आत्मा में जागना, अपने अंदर सबसे बड़ी शक्ति को जगाना है, क्योंकि हम आत्मा हैं। और जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, हम अपनी असलियत को पहचानते हैं। ईसा ने कहा, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। आत्मा के बोध का ना होना, आत्मा को नहीं पहचान पाना, धन रहते गरीब होना है। उस धन का क्या लाभ जो हमारे काम न आए। आत्मा में जीवन ही असली जीवन है। आत्मा रहित जीवन मुर्दे के समान है। 24वां सामान्य सप्ताह 16 सितंबर 2022। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3 तक। दिन शुक्रवार। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए हमारे जीवन में स्पष्टता आती है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपके जीवन में स्पष्टता आएगी। ईसा ने फरीसियों, शास्त्रियों और अपने पीछे चलने वाले अपने शिष्यों और अनुयायियों से कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करोगे और मेरे शिक्षा में बने रहोगे तो तुम सत्य को जान जाओगे और तुम्हें सत्य आजाद कर देगा। जिंदगी का परम उद्देश्य है सत्य को जानना और सत्य को जान करके अपने जीवन में आजादी का अनुभव करना। ईसा कहते थे, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं। वही सत्य हैं और सत्य तक पहुंचने के मार्ग भी वही हैं और उन्हीं में पूर्णता का जीवन है। जो ईसा में विश्वास करता है, उनकी शिक्षा में, उनकी उपस्थिति में, वह ईसा से संयुक्त हो जाता है। ईसा से संयुक्त होने का मतलब है आत्मा से संयुक्त होना और अनंत जीवन से जुड़ना, सत्य के साथ खड़े हो जाना। आध्यात्मिक जीवन आत्मा और बोध का जीवन है। इसलिए जब आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा का जीवन जीते हैं और बोधपूर्ण जीवन जीते हैं, आत्मा और चेतना का जीवन ही असली जीवन है। शरीर धारण करना, जो हमने शरीर धारण किया है, जैसे ईश्वर के लिए भी मनुष्य बनना, ईश्वर मनुष्य बन गया। खुद को सीमित करना है, छोटा बनाना है। ईश्वर के लिए या हमारे लिए भी हमारी इस सीमित स्थिति को, मतलब शरीर की स्थिति को, मन की स्थिति को, अहंकार की स्थिति को समझना सबसे जरूरी है। हम शरीर में हैं तो सीमित स्थिति में हैं। हम वास्तव में आत्मा हैं। व्यक्ति आत्मा है। आत्मा के पास शरीर है, लेकिन हम इतने शरीरी हो गए हैं, शरीर के साथ आदी हो गए हैं, शरीर के साथ संबंध बना लिए हैं और शरीर के साथ एक हो गए हैं कि हम कहते हैं मेरे पास आत्मा है। ये गलत है। मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर को केंद्र मानता हूं। यही हमारी भूल है। आज आप इस पर चिंतन करें और अपनी भूल को सुधारें। आज के सुसमाचार में ईसा के शिष्यों की चर्चा है, जो अपना घर द्वार छोड़ करके, व्यवसाय छोड़ करके ईसा के पीछे हो लिए थे और ईसा की शिक्षा सुन रहे थे। ईसा ने शिष्यों से कहा था, तुम मेरे पीछे चले आओ। ईसा के शिष्यों का ईसा के पीछे चलने का प्रयोजन क्या था? उनका परम उद्देश्य क्या था? उनका प्रयोजन था
कि वे पूर्णता का जीवन पाएं, और पूर्णता का जीवन मुक्ति पाने में है। शिष्यों के जीवन के अपने अपने बंधन थे, हमारे भी अपने अपने बंधन हैं, और वे उन बंधनों से आजादी चाहते थे। और सबसे पहली बात है आजादी। ईसा की शिक्षा में, ईसा की संगति में, ईसा की चेतना और बोध में रहकर, क्योंकि ईसा के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य व्याप्त था, ईसा का अभिषेक जो शिष्यों के जीवन को प्रभावित करता था, और उसी के द्वारा वे मुक्ति की ओर गति कर रहे थे। शिष्यों के साथ साथ कुछ महिलाओं की बात भी है। सुसमाचार में कुछ धर्मी नारियों का जिक्र है जो ईसा के पीछे पीछे चलती थीं। उनका भी वही परम उद्देश्य था, मुक्ति पाना। यह बड़े खुशी की बात मालूम पड़ती है कि ईसा के जमाने में जब कट्टरपंथी लोगों का बोलबाला था, ईसा ने नारियों को उनका उचित स्थान दिया था। नारियों को भी उचित स्थान प्राप्त था। ईसा के द्वारा कई लोगों को मुक्ति का अनुभव हुआ था। और सुसमाचार में कुछ धर्मी नारियों के बारे में बताया गया है, पर प्रारंभ में शायद वो धर्मी नहीं थी। ये ईसा के पीछे पीछे चलते हुए कई बंधनों से मुक्त की गई थी। ये मुक्त महिलाएं ईसा के पीछे पीछे चलते चलते, जो सही है उस काम को करते करते, सही काम का चुनाव करते करते धर्मी बन गई थी। व्यक्ति धर्मी कैसे बनता है? जब वह आत्मा केंद्रित होता है, यह काम शुरू करता है कि क्या सही है, मुझे क्या सही काम करना है। ये मुक्त महिलाएं ईसा की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, आत्मा केंद्रित जीवन बिताने लगी थी। मरियम मगदलेना का नाम भी लिया हुआ है। यह मरियम वह नारी थी जिसे 7 अपदूत निकाले गए थे। ये 7 अपदूत प्रतीक हैं। एक नारी जो पूरी तरह शरीरी थी, सांसारी थी, उसमें हर तरह के पाप थे, बंधन थे। वो मन केंद्रित, संसार केंद्रित जीवन जी रही थी, अहम में जी रही थी, पूरी तरह से खुद को खो चुकी थी। लेकिन ईसा के प्रभाव में आकर, ईसा की संगति में आकर वह आत्मा केंद्रित हो गई थी। लोहा भी चुंबक के साथ आकर चुंबक बन जाता है। इसी तरह से पारसमणि का होता है, पत्थर भी पारसमणि बन जाता है। ईसा की संगति में रहकर पापियों ने, वेश्याओं ने, पाप केंद्रित जीवन जीने वाले लोगों ने हृदय परिवर्तन का अनुभव किया, और हृदय परिवर्तन के बाद अपना सब कुछ, अपना तन मन धन ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। इसी में उनकी संपत्ति का दान देना और ईसा के अच्छे कार्यों में अपनी संपत्ति का उपयोग करना है। आज आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि क्या मैं आत्मा में जी उठा हूं या शरीर में मरा हुआ, शरीर केंद्रित जीवन जी रहा हूं। आज का पहला पाठ जी उठने के बारे में बताता है। जी उठना वास्तव में आत्मा में जीना है। हम शरीर में रहकर भी, मन में रहकर भी जब आत्मा केंद्रित जीवन बिताते हैं तो वास्तव में हम जी उठे हैं। और जब हम शरीर केंद्रित, अहम केंद्रित, मन केंद्रित जीवन बिताते हैं तो हम मृत प्राय हैं। आज आप इस पर चिंतन करें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, शरीर का, अहम का, सांसारिक जो निचला स्तर का जीवन है, या आत्मा का जीवन जो हमसे अपेक्षा की जाती है। ईश्वर चाहता है कि हम आत्मा का जीवन जिएं। मुझे कौन नियंत्रित कर रहा है? क्या मेरा शरीर, क्या मेरा मन,
क्या मेरा अहंकार या संसार और उससे उत्पन्न परिस्थितियां, तो मैं विचलित जीवन जी रहा हूं, तो मैं भटक गया हूं। मेरी आत्मा की स्थिति क्या है? आज आप विशेष प्रार्थना करें, खुद को पहचानें। हमारी शक्ति आत्मा की पहचान में है, आत्मापूर्ण जीवन में है। आप नर हैं, नारी हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप आत्मा हैं। आप आध्यात्मिक मार्ग पर चले। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। आत्मा रूप, आत्मा स्वरूप, आत्मा में आपने हमें अपनी आत्मा हम पर फूंक दी है। हमें यह बोध मिले, यह चेतना मिले कि हम आत्मा हैं। न आत्मा का जन्म हुआ है, न आत्मा मरेगा। और जब यही बोध हो जाए तो हम पुनर्जीवन की स्थिति में आ जाते हैं। आत्मा का जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन का वरदान मिले। मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग, ये संसार सभी आत्मा के प्रभाव को जाने और पवित्र आत्मा जो हमें शुद्ध करता, पवित्र करता, हमें संचालित करता है, हम पर छा जाए और हम आत्मा का अनुभव करें। आमीन।